बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अपना जम्मू कश्मीर देख लीजिए। धर्म के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो लिखो। ऐसा मतलब है, लेकिन उसी के घर के जब माँ बेटी का जब इज्जत लूटेगा, जब दूसरे समुदाय के लोग हावी होंगे उस उन सबको हम जो बिहार में रोकने जा रहा था बागेश्वर बाबा को, उस राजनेता को कह रहे थे कि किसी के बाप का जागीर नहीं है बिहार। धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर आज 21 नवंबर यानी आज से वो अपने पद यात्रा पे निकल रहे हैं। 9 दिनों तक ये पद यात्रा चलेगा, 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। वो इस एक यात्रा का नाम रखे हैं हिंदू एकता यात्रा। इसको लेकर हम कुछ सनातनी के पास है और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो बागेश्वर बाबा इस यात्रा पे निकलने हैं उस पर इनका क्या राय है। क्या नाम हुआ भैया? अमित कुमार। कैसा देखते हैं बागेश्वर बाबा जो इस वक्त आज से जो इस यात्रा की शुरुआत की है हिंदू एकता को, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छे से देख रहे हैं और ये पहले होना चाहिए इसे। जिस तरह से हिंदू बटे और बहुत जगह कटे, बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अपना जम्मू कश्मीर देख लीजिए, कलकत्ता देख लीजिए, रांची है, गोधरा, बहुत ऐसा कांड है कि जहाँ पे हिंदू बटे वहाँ पे कटे। और जब अब एक सनातन एक हो रहे हैं तो हर लोग को पेट में दर्द हो रहा है विपक्ष के कि क्यों हो रहे हैं भाई एक। काहे नहीं होंगे भाई, काहे नहीं होंगे? तुम लोग मुस्लिम में कोई जात नहीं बताएगा, डायरेक्ट बोलेगा मुस्लिम, मुस्लिम धर्म, और हमारा हिंदू को तोड़ने का काम करता है विपक्ष। यादव है, भूमियार है, पंडित है, तो बनिया है। ये क्या है? हम लोग एक सनातन है, सनातन धर्म, हम लोग का सनातन धर्म बोर्ड बनना चाहिए। इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री हो, देवकी नंदन जी हो, हर लोग रोड शो यात्रा स्टेज कर रहे हैं, तो हम लोग भी जाएंगे। देख रहे हैं कहीं ना कहीं दिल्ली के टिकट मिलता है तो हम भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हाँ, कह रहे हैं कि 9 दिनों तक ये यात्रा चलेगा, पैदल यात्रा, इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए एकदम बिल्कुल। हम क्या बोले कि टिकट देख रहे हैं, जिस दिन टिकट होता है कंफर्म हम निकलेंगे। 9 दिन के बीच में 2 घंटा के लिए टाइम देंगे, जाएंगे वहाँ। हमारे देश में 110 करोड़ हिंदू है, लेकिन क्या जरूरी पड़ा कि हिंदू को जगाने के लिए बार-बार बागेश्वर निकल रहे हैं? काहे नहीं, जरूरत आपको नहीं लग रहा है कि देखिए ना, जम्मू कश्मीर में जो काटा है सब हम लोग के। देखिए हिंदू धर्म क्या है, हम लोग के धर्म में यही सिखाया जाता है कि ममता हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है भाई। एक अगर किसी मैंने एक कुत्ता भी पोस रहे हैं ना, और 10 दिन वो मेरे साथ रह जाएगा ना, तो एक लगाव हो जाएगा उससे। अगर उसको कुछ हो जाता है तो ना हम लोग खाना खाएंगे, 2-3 दिन मातम रहेगा घर में। मुस्लिम में क्या है, हमारे साथ रह रहा है, आपके साथ रह रहा है, आप ही के साथ कांड कर देगा और कहेगा भाई भाई, और पीठ पीछे छुरा भोंकेगा। यही है, यही सिखाता है मुस्लिम धर्म। और हर मुस्लिम को नहीं, जो अफजल ये सब के जो जन्मे हुए हैं, बाबर ये सब के ना, वही मुस्लिम ये सब करेंगे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि जो इस यात्रा निकाल रहे हैं उसमें वो जो दूसरे धर्म को अपना रहे हैं जो हिंदू, उनको ये सबसे जागरूक कराएंगे। अगर इसका साक्ष्य प्रमाण चाहिए आपको तो आप रांची चले जाइए। हेमंत सोरेन जो चिल्ला रहा है कि हमारा सरकार बनाची, पूरा बांग्लादेशी वोटर आईडी सारा चीज ममता बनर्जी ओके करके दे रही है और झारखंड में पलायन करवा रही है। जाके देखिए ईसाई धर्म में कितना कन्वर्ट हुआ है। क्या लगता है हिंदू जो है, जो सनातन है, वो बाबा बागेश्वर के साथ है इस यात्रा में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत ज्यादा भीड़। आप देखिए पटना आए थे ना, रोकने वाला रोका ना, रुक गया। यात्रा देखे, भीड़ देखे थे, तो जब वो रोड शो निकालेंगे तो समझ लीजिए कि क्या जन सैलाब रहेगा। हिंदू का जन सैलाब देख लीजिए। जब क्या कहिएगा बाबा बागेश्वर जो यात्रा निकाले उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले बटने का अंजाम देख लो, अगर उससे भी आँख ना खुले तो बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान देख लो। अगर जब हम लोग बटे रहेंगे, देखिए पता हम लोग की कमजोरी क्या है। हिंदुओं में हिंदू नहीं पैदा लगा, हिंदुओं में पैदा रहता है पंडित, हिंदुओं में बाभन, भूइयार, राजपूत, यादव, मतलब ये सब जो चमार, यही सब पैदा लेते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर यही किसी मुस्लिम लोग से जाकर पूछिएगा ना तो बोलेंगे मुस्लिम है, तो हम भी ऐसे ही बताएंगे कि हम हिंदू हैं। और बटोगे तो कटोगे, इसका प्रमाण मिल चुका है और मिलते रहेगा। आप बताइए कि विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष का मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, बांटना, हिंदुओं को बांटना, क्योंकि बांटने से उनकी रोजी रोटी और सत्ता सीखा जाता है। तो वो तो बांटने का काम करेगा। हम किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप बीजेपी को वोट दीजिए, आरजेडी को वोट दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात जब अपने धर्म पे आए और अपने पे आए तो अपने रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए एकदम सजग रहिए। अपने धर्म के लिए लड़ो,
लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो लिखो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो, जो कर रहा है उसका विरोध मत करो। अगर इतना भी नहीं कर रहे हो तो एक बाल्टी पानी लो और उसमें डूब के मर जाओ। एक चीज और कहेंगे हम अपनी माँ बहनों से कि 10,000 के लहंगे मत लेना बहन, 50,000 के मोबाइल ही मत लेना, 1,000 के भाला भी जरूर लो, 1,000 के तलवार भी जरूर लो, एकदम जरूरी है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह रहो, सबका सामान है। मैं पंडित हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन दिखा रहा हूँ। आप किसी भी जाति का ले आकर बैठाइए यहाँ पे, ऑन द कैमरा, आप कैमरा में रिकॉर्ड कीजिएगा, उसके सामने उसके थाली में बैठ के खाएंगे। अगर नहीं बैठ के खाए तो मुझे आप जो मर्जी वो बोल सकते हैं। ऑन द कैमरा थाली में बैठ के खाएंगे, ठीक है। हम हिंदुओं में कभी जातिवाद नहीं करते, किसी के चेहरा पे नहीं लिखा रहता कि यादव है, पंडित है, लोग में चमारा, किसी चेहरा पे नहीं रखा होता। राम मंदिर बना ना जी, अब मथुरा में कृष्णा जी के मंदिर बनेगा, एकरा लगी जे हो जाए, एकदम बिल्कुल बनेगा। क्या बाबा बागेश्वर जो है वो आज से अपने पद यात्रा पे निकल रहे हैं। 29 नवंबर तक ये पद यात्रा चलेगा, 9 दिनों का पद यात्रा है। यात्रा का नाम दिया गया है हिंदू जगाओ यात्रा। अच्छा ये बताइए, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शादी पद यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदुओं का पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरे को मिर्ची काहे लग रहा है? मिर्ची काहे लग रहा है भाई? यानी तुम हिंदू विरोधी हो, पहली बात। हिंदू विरोधी है तभी ना मिर्ची लग रहा है। लेकिन यहाँ मुसलमानों का रैली निकलेगा तो सब खुश रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा ना, क्या कि महागठबंधन वाले बैठे ही हैं हिंदुओं को विरोध में बोलने के लिए, मुस्लिम के पक्ष में बोलने के लिए। लेकिन आज बागेश्वर बाबा निकाल रहे हैं तो ये लोग को मिर्ची लग रहा है। ये लोग को तो मिर्ची लगता था योगी जी के बयान पे भी, मोदी जी के बयान पे भी ये लोग के मिर्ची लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा ना। तुम बांटो है, अब अगला काट रहा है तो तुम खुश रहोगे, लेकिन एकजुट करने का बात कर रहे हैं तो तुम ना खुश हो। उन लोग को तो काटने का ना मौका मिलना चाहिए। कैसे ये लोग को बांट के, जाति में बांट के और अगले धर्म से ये लोग के हिंदू पे प्रहार करवाने का काम करती है ये सब गठबंधन। 110 करोड़ हिंदू होने के बावजूद ऐसे क्या जरूरत पड़ी बाबा बागेश्वर को ऐसी यात्रा निकालने की? देखिए भैया, बता दे 110 करोड़ हिंदू जो है ना, अभी मात्र अगर मानिए इसे ना तो 30 करोड़ हिंदू अभी जगे हुए हैं। बाकी जो 80 करोड़ हिंदू बैठे हैं ना, उनको धर्म से मतलब नहीं रहता, धंधे से मतलब रहता है। अच्छा। ठीक ना, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि वो लोग हिंदू होकर हिंदू का जो विरोध करते हैं ना, उस कोठे में बैठी हुई बच्चा की समान है, जिसको धर्म से नहीं धंधे से मतलब रहता है, समझ गया? उन लोग को धंधे से मतलब है। लेकिन उसी के घर के जब माँ बेटी का जब इज्जत लूटेगा, जब अगर दूसरे समुदाय के लोग हावी होंगे उस पर, तब उसको धर्म याद आएगा, लेकिन अभी नहीं याद आएगा। देखिए अभी गोपाल मिश्रा का अभी जल्दी में हुआ था, बहराइच का कांड हम बता रहे हैं। गोपाल मिश्रा का बयान मतलब जब मौत हुई तो बहुत हिंदू के बात बता रहे हैं, बहुत विरोध किए हैं उस पर कि अगला का गलती था। लेकिन अगर तुम्हारे घर वैसा होगा ना, तब तुमको पता चलेगा कि किसका गलती रहता है, किसका नहीं रहता। अरे इन लोग पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए। हम बता दे रहे, गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा था कि अपने हाथ को तिल के तेल में डुबा लो, ठीक ना, और उसको बाहर निकल के और सरसों के अथी पे रख दो, और जितना सरसों रखेगा ना उतना बार भी मुसलमान अगर कहे ना तो भरोसा नहीं करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने कह चुका था, समझ गया ना। लेकिन हम लोग के इतिहास में तो इसे पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि पढ़ाया क्या जाएगा? देश जब आज़ाद हुआ तो पहला शिक्षा मंत्री कौन बने? तो एक मुस्लिम समुदाय के लोग बने। तो भैया जाहिर सी बात है कि अपना इतिहास में बाबर मुगल का न रखेंगे, बाबर मुगल का न रखेंगे, और कोई नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर इतिहास अगर बताता है तो आप हमको बता दीजिए कि महात्मा गांधी के हत्यारे को तो सबको ही बताता है कि कौन है, ठीक ना। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे का हत्या कौन किया, वो आज तक इतिहास में हमको पढ़ाया गया नहीं, पढ़ाया जाएगा। तो इतिहास ही शुरू से हम लोग को इधर पढ़ाया जा रहा है ना, कि इतिहास में मुगल का ही राज बताया जा रहा है। लेकिन हिंदू का राज हम लोग महाराणा प्रताप शिवाजी के बारे में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन अकबर, बाबा, हुमायूं, ये सब हिजड़ा जो था उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो अब बताइए, तो हम लोग का इतिहास जो पढ़ाया जाएगा वही ना हम लोग करेंगे। लेकिन अब जो है ना, अभी 30% जो है, 30 करोड़ जनता जो हिंदू है जागरूक है, समझ गया ना। लेकिन यहाँ तो मेन होता है कि हिंदू का अगर कोई कार्य करिए ना तो हिंदू ही पैर घिसता है, समझ गया ना। तो हम बता देना चाहते हैं कि अगर हिंदू का पैर हिंदू अगर नहीं घिंचे तो पैर जो है अंगद के पैर के समान है, और कोई माई के लाल उसको हिला नहीं सकता, समझ गया ना। लेकिन यहाँ कुछ जयचंद ही हमारे देश में है जो पैर खींचने का काम करते हैं। आप बताइए कि मुगल आए तो मुगल भी बाहर से सेना लेकर नहीं आए थे, भारत की ही सेना उससे जुड़ के हमला करते थे। अंग्रेज भी आए तो अंग्रेज भी बाहर की सेना लेकर नहीं आए। तो ये तो देश हमारा जो है ना शुरू से दोगले हिंदू का काम करा जाता है। और योगी जी का जो बयान है बटेंगे कटेंगे पे, तो हम बता देना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है इंग्लिश में बोला जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, समझ गया ना। तो भैया हमने अपनी मातृभाषा में अगर बटेंगे कटेंगे बोल दिए तो क्या गलत बोल दिया? कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये लोग जाहिल गवार इंग्लिश तो जानते हैं नहीं। इंग्लिश पहले जान लो, उसके बाद हिंदी का तुमको खुद पता चलेगा। मोदी जी का बात, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो हम लोग को बचपन से शायद आपको ही पढ़ाया होगा, सभी भाई को पढ़ाया गया हो कि एकता में बल होती है। तो एक है तो सेफ है, तो क्या बोल दिए? गलत क्या है इसमें? गलत नहीं है। लेकिन ये लोग विपक्ष वाला जो है ना,
मुद्दा ही चेंज कर दिया, मतलब दोनों का मुद्दा ही चेंज करके अपना गुणगान कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब बता दे रहा है जो कहते हैं कि हिंदू बटा कटा, ऐसा नहीं है कोई। तो हम बता देना चाहते हैं कि हिंदू जब बटा ना, तो आपको 47 में देखिए कि हम लोग का 2 टुकड़ा कर दिया गया। हिंदू जब बटा तो देखिए सिखों का नरसंहार करवा दिया गया। हिंदू जब बटा तो कश्मीर पंडित के हत्या हो गई। हिंदू जब बटा तो मुसलमानों के लिए वक्त वोट जैसा कानून आ गया। हिंदू जब बटा तो पर्सनल लॉ आ गया मुसलमान के खिलाफ। लेकिन हिंदू के लिए एक भी कुछ नहीं आता। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हिंदू जब जब बटा तो हिंदू ही कटा, उसके अलावा कोई नहीं कटा। एक समुदाय का ही लोग कटा, दूसरे समुदाय का लोग बस उसका लाभ उठाए। बागेश्वर बाबा के इस यात्रा से 110 करोड़ जो हिंदू है वो जाग पाएंगे? बिल्कुल जाग पाएंगे एकदम। अगर अभी भी सोए हुए हैं तो तुम्हारे घर में, हम तो बोल तो दिए कि अभी भी अगर सोए हैं तो आए दिन अगर तुम्हारे घर में अगर माँ बहन के साथ ऐसा होगा ना, तब तुमको पता चलेगा कि धर्म क्या है। और हिंदू प्रति जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप बताइए कि बागेश्वर बाबा का गलत क्या है? ये हमको दूसरों की मिर्ची क्यों लगती है, हमको ये नहीं समझ में आता। मतलब दूसरे धर्म को अपना रहे हैं जो हिंदू है, वो दूसरे धर्म में चले जाते हैं, इसको जागाने का काम कर रहे हैं। बताइए, ये सब तो आओ तो नीच वाला काम करता है। इतना पुराना हम लोग सनातन, उसको छोड़ के अब तुम दूसरे धर्म में जा रहे हो। क्या है दूसरे धर्म में रखा हुआ? बताइए। जितना सम्मान सनातन धर्म में होता है, लड़की से लेकर किसी का भी, और कोई धर्म में होता है तो हमें बता दीजिए। आप हमें बता दीजिए अगर कोई किसी धर्म में होता है तो, कि गर्व करते हैं सनातन पे, गर्व करते हैं कि सनातन में हम पैदा लिए। बाबा बागेश्वर जो इस वक्त यात्रा निकाले हैं, 9 दिनों तक पद यात्रा पे चलेंगे, पैदल चलेंगे, हिंदू को जगाने का काम करें, इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं। क्या आप उसमें से है जो बिहार में रोकने का कोशिश कर रहे थे? बिहार में मालूम है रोकने का कोशिश कर रहे थे बागेश्वर बाबा को। अब वो नहीं चलेगा। बिहार किसी का बाप का नहीं है जागीर। बिहार किसी का बाप का जागीर नहीं है। सुन ले राजनीतिक, क्योंकि हमारे सनातन के लिए अगर कोई काम कर रहा है बागेश्वर बाबा, क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं भाई? हिंदू एक है, अगर हिंदू बटेगा तो वही पाकिस्तान बना था। देख रहे थे ना, पहले बटा तो अफगानिस्तान बना। हमारा इतिहास देखिएगा ना, अखंड भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया, यही हिंदू बटने का कारण। जब हमारा कोई बाबा है जो सनातन है, वो एक कर रहे थे, क्या गलत कर रहे हैं भाई? क्या गलत है? आपको मिर्ची लग रहा है? वो तो नहीं कर रहे कि हिंदू मुस्लिम, तो वो तो नहीं बना रहे मुद्दा। हम तो वो कह रहा है कि सनातन एक हो। वो तो कभी नहीं कहा कि हिंदू या मुस्लिम, ये तो बात नहीं किया है। तो उन सबको हम जो बिहार में रोकने जा रहा था बागेश्वर बाबा को, उस राजनेता को कह रहे थे कि किसी का बाप का जागीर नहीं है बिहार, किसी का बाप का जागीर नहीं है। समझ ले वो राजनेता कोई भी बोले है कि बागेश्वर बाबा को, यहाँ करनी सेना है, यहाँ करनी सेना है और सनातन सेना है, उसके लिए तैयार। जो आएगा बागेश्वर बाबा को रोकने, उसके लिए तैयार है। 110 करोड़ जनता जाग पाएगी बाबा बागेश्वर की इस यात्रा से? अभी तो 40 करोड़ जनता जाग गई है, लेकिन अभी जागना है 70 करोड़ अभी हिंदुओं को, सनातन को जागना है। अभी बटे हैं। देखिए, वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं समाज में एक रहो, हम टूटेंगे नहीं, देश टूटेगा नहीं। यहाँ उल्टा विपक्ष जो तोड़ने का काम कर रहा है, वो उल्टा ये शब्द बोल रहा है। नहीं, वो समाज में एक रहने के लिए, हमको देश प्रति के लिए एक रहने के लिए, कि टूटेगा नहीं, कोई घुसपैठिया बाहर से आएगा नहीं, इसलिए कहा कि एक रहोगे तो सब रहोगे। ये नारा सही है और सनातन के लिए भी ठीक है और दूसरे धर्म के लिए भी ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं, हम भारत में रहते हैं तो एक रह के रहेंगे। क्यों दुपक्षी है इस देश में? आप देखिए, इस देश में जब निकलता है किसी धर्म को तो हम विरोध नहीं करते। जब हमारा देश में निकलता है तो क्यों विरोध होता है? क्यों दर्द होने लगता है इस सबको? बताइए। जब हमारे हिंदू ही विरोधी करता है। बताइए, बिहार में आप सुने थे ना, कुछ दिन पहले बिहार में बागेश्वर बाबा आए थे, सारे रिकॉर्ड टूट गया था। 10 लाख आदमी एक बार में आए थे। आप बोल रहे थे कोई नहीं आएगा, टपेगा नहीं, स्टेशन पे घेर लिया जाएगा। तो उनको समझ ले वो राजनेता कि आपके बाप का जागीर नहीं है बिहार। बिहार आपके बाप का जागीर नहीं है, ये कालिदास का जागीर है, ये समझिए अशोक सम्राट का जागीर है, यहाँ हिंदू का वाल्मीकि जी का जागीर है। ये भी समझ ले हमारे सनातन धर्म का जागीर है बिहार, किसी का बाप का जागीर नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने बाबा बागेश्वर जो पद यात्रा निकाल रहे हैं 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक 9 दिनों का जो पद यात्रा है, उस पर मैं कुछ सनातनी जो भाई हैं, कुछ युवा हैं, उनको लेकर मैंने बातचीत किया है। उनको राय है कि जो बाबा बागेश्वर जो ये यात्रा निकाल रहे हैं उसमें वो खुद समर्थन करते हैं। 110 करोड़ जो सनातनी है, जो हिंदू है, उनको भी समर्थन करना चाहिए। हालांकि इसमें आपकी क्या राय है, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।